नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज़। इस वक्त हम जिला के महामंत्री बीजेपी के हैं हमारे साथ, और जो अभी दो राज्यों में चुनाव और उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है, बिहार में भी उपचुनाव हुआ था 4 सीट पे। आज 4 सीट में चारों सीट एनडीए के पास गया। हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल। धन्यवाद आपको अंकित बाबू। आप लोग का तैयारियां कैसी रही, जो चारों उपचुनाव पे आप लोग आरजेडी का? आपके सामने देख रहे हैं कि तैयारी कैसी रही कि हमने बिहार में क्लीन स्वीप कर दिया, पूरी तरह से महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। और तैयारी, ये डबल इंजन की सरकार है बिहार में। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है, केंद्र द्वारा जो जनता की जन कल्याणकारी नीतियां जो हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा दी जा रही हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का जो विकास हो रहा है, उसको जनता ने पसंद किया। और इस चुनाव में अपना बहुमत देकर ये साबित कर दिया कि बिहार की जनता विकास चाहती है, महागठबंधन की सरकार में विनाश नहीं चाहती। अच्छा, जो तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे थे, और रोजगार की बात करते समय जब जब से इधर से उधर नीतीश कुमार हुए हैं, तब से ये पहला चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के पक्ष में हो गया। तो इसको किस तरह से आप लोग? नहीं, इस तरह से किसके पक्ष में नहीं, नीतीश कुमार जी, हम क्या बोले कि केंद्र द्वारा दी जा रही योजनाएं और बिहार सरकार की योजनाएं दोनों जब साथ में अटैच होती हैं तो जनता को इसका पूरा लाभ मिलता है, और जनता इस पर पूर्ण विश्वास करती है। और एक तरफ जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ थे, नीतीश कुमार जी का विकास का जो सपना बिहार के लिए था वो पूरा नहीं होने दे रहा था लोग, क्योंकि महागठबंधन में भ्रष्ट नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो वो उकसाने के लिए काम करते थे नीतीश कुमार जी को। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जो है पुनः पुराने गठबंधन के साथी थे, पुनः उन्होंने बिहार के विकास में एनडीए के साथ काम किया, अच्छा काम किया था। इसलिए वो बिहार की जनता के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने एनडीए के साथ फिर पुनः वापसी की। तेजस्वी यादव के नौकरी वाला बयान को आप किस तरह से? तेजस्वी के नौकरी वाला बयान जो है बढ़ा चढ़ा बयान है, वो तो नीतीश कुमार जी का देन है। और आज भी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, मांझी जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसके लिए हम जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और मोदी जी का सपना एक है स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित राष्ट्र। महाराष्ट्र की जीत को किस तरह से देखते महाराष्ट्र की जीत में आप देख लीजिए, जो सरकार चली वहाँ आपके गठबंधन की, हमारे जो एनडीए की, जो हमारे फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसमें जनता पर पूरा उन्होंने फोकस किया और पूरी तरह से विकास के लिए उन्होंने काम किया, जिससे जनता ने उन पर भरोसा किया। हैं? वहाँ का एग्जिट पोल भी सब खत्म हो गया, कहाँ से इसे? एग्जिट पोल देखिए एक अनुमान है, लेकिन रियल में अलग होता है। और एग्जिट पोल अनुमान आप जो लगाते हैं, अनुमान तो मैं रामगढ़ के विधानसभा के चुनाव में था, वहाँ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के पुराने नेता और बक्सर के सांसद, उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे, और वो ताल ठोक रहे थे कि हम चुनाव जीत गए हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह जी जो थे, वो भारतीय जनता पार्टी के विकास, नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ, नीतीश कुमार जी के किए गए बिहार में कार्य, और अपना व्यक्तिगत, ये सब कारण जो है अशोक सिंह जी की जीत का कारण बना, और रामगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहरा है। संजय राउत जो उद्धव गुट के है नेता, वो उनका कहना है कि वहाँ अडानी का जीत हुआ है, अडानी के पैसा के बल पे बीजेपी जीती। अब एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और ये दूसरा कहावत है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अब वो करेंगे क्या? कोई जो है ईवीएम को करेगा, कोई अखिलेश जी ने कहा कि जो है प्रशासनिक जो है हो गया। अब कल आप जीतते हैं तो वहाँ प्रशासन का कुछ रोल नहीं रहता है, ईवीएम का कोई रोल नहीं रहता है, अडानी का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन जब हम जीतते हैं तो ये सारी कारणें आ जाती हैं। तो ये सब मिथ्या है, ये सब कोई बेतुकी बातें हैं, जिनका कोई जो है, जब बात नहीं रहती है, जब तथ्य नहीं रहते हैं बात रखने का,
तो यही अनाप शनाप बयान देने लगे। खंड में लेकिन आपकी हार हो गई। झारखंड में हार नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम पिछले प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन किए। हमने मेहनत किया, तो सभी जगह कहीं ना कहीं जब आप 10 जगह चुनाव लड़ेंगे तो कहीं जीत कहीं हार होती ही है, लेकिन हम लोगों की संतोषजनक सीटें आई हैं। उसके लिए हम झारखंड की जनता को धन्यवाद देते हैं। और आने वाले फिर चुनाव में अभी जो है आप देख रहे हैं ना कि महागठबंधन की जहां भी सरकार बनती है वहां वो टर्म पूरा नहीं करती है। आगे देखिए क्या होता है, जनता वहां क्या करती है। आरोप है तो आप पे लगता है कि बीजेपी तोड़ फोड़ करती है। हम लोग कहाँ तोड़ फोड़ किए, आप देखिए महाराष्ट्र में कहाँ तोड़ फोड़ किए। हम लोगों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, हम लोगों ने अजीत पवार के साथ चुनाव लड़ा, हमने जो है एकनाथ शिंदे जी के साथ चुनाव लड़ा। रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, ओरिजिनल बाला ठाकरे का शिवसेना का अब ओरिजिनल तो जो है हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं, सर्टिफिकेट तो उनको मिला। मिल गया। सर्टिफिकेट तो उनको एक जनता ने भी तो साबित कर दिया कि शिवसेना असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है, तभी तो बहुमत दिया। क्यों नहीं उद्धव ठाकरे जी को दिया। आगामी बिहार विधानसभा के लिए क्या ऐसी तैयारी है? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव ये हमारा एक तरह से ट्रायल था, बिहार का रिहर्सल था। और जब रिहर्सल जब अच्छा होता है तो ड्रामा कैसा होता है ये सभी को पता है। और आने वाले 2025 के चुनाव में जनता का विश्वास एनडीए पर है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पर है, चिराग पासवान जी पर है, मांझी जी पर है और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी पर है। ये सभी हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से जिता करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।